हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट नेक्स्ट इक्वेशन फॉर द गिवन सेल। अब हमें ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है यहाँ पर ये, इसके लिए हमें नेक्स्ट इक्वेशन को लिखना है। सो द की कंसेप्ट that we will use in this question, the next equation is E cell is equals to E naught cell minus 0.0591 divided by n, then log concentration of product divided by concentration of reactant। ठीक है, अब ये हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, ये नेक्स्ट इक्वेशन है। तो पहले हम यहाँ पर जो हमें सेल रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन दी है वो लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर। आयरन इन सॉलिड फेज, देन फेज बाउंड्री Fe2+ आयंस, इसकी हमें कंसंट्रेशन दी हुई है 0.001 मोलर। तो अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो हमें इस कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। यहाँ सॉल्ट ब्रिज, देन H+, अगेन कंसंट्रेशन दी है, खैर इससे हमें कोई मतलब नहीं है। H2 गैसियस फेज, इसका प्रेशर दिया हुआ है 1 बार, एंड प्लेटिनम इन सॉलिड फेज। ठीक है, यहाँ पर 1 था। तो देखिए, अब सॉल्ट ब्रिज से अगर हम लेफ्ट साइड चलें तो यहाँ पर होती है एनोडिक रिएक्शन, और सॉल्ट ब्रिज से राइट तरफ होती है कैथोडिक रिएक्शन। ठीक है, तो अब इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? हमेशा ऑक्सीडेशन, याद रखिए, हमेशा एनोडिक में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। कैथोडिक का मतलब है उस पर रिडक्शन होगा। तो अब मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख लेती हूँ, यानी कि Fe आयरन जो है उसने कन्वर्ट हो गया Fe2+ में बाय डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और दूसरी जो रिडक्शन होगा वो होगा हाइड्रोजन का, यानी कि H+ आयन एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू H2 गैस, ये गैसियस फेज में। अब मैं इसको रिएक्शन 1 ले लूँ और इसका रिएक्शन 2 ले लूँ। अब हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो उन दोनों रिएक्शन को जब मैंने ऐड किया, मीन्स कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन को ऐड किया, तो आया Fe+2H+ आयन विल गिव Fe2+ एंड H2 गैस। तो ये हमारे हो गए प्रोडक्ट, ये क्या है? प्रोडक्ट यानी कि P, और ये यहाँ पर हो गए रिएक्टेंट यानी कि R। तो इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी? देखिए, E सेल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे थे आप देख सकते हैं, पीछे 2 हो रहे थे। लॉग, अब प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, उनकी कंसंट्रेशन लिख देंगे Fe2+, इसकी कंसंट्रेशन, देन कंसंट्रेशन ऑफ H2। अभी हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, बार प्रेशर लिखेंगे, प्रेशर ऑफ H2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखना है। और कंसंट्रेशन ऑफ Fe, देन कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन रेज़्ड टू पावर 2 बिकॉज ऑफ द कोफिशिएंट 2। यहाँ पर मैं यहाँ लिख दूँ कि ये हमारी नेट इक्वेशन आई थी, नेट सेल इक्वेशन थी हमारी। तो ये हमारा यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन आ गई है जो हमें सेल रिप्रेजेंटेशन दिया था उसके लिए। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।